हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। हमें क्या करना है? करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करना है। स्टेटमेंट को रीड करते हैं। Alloys usually have much lower or higher temperature coefficients of resistance than pure metals. प्योर मेटल के कंपैरिजन में अलॉय का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? लोअर होता है और हायर होता है, ये हमें बताना है। करेक्ट अल्टरनेटिव हमें चूज करना है। So first of all, we will talk about the key concept used in the equation. इस क्वेश्चन में क्या की concept यूज हो रहा है? तो यहाँ पे पहले हम बात करेंगे अलॉयज के बारे में कि वो क्या होते हैं, एंड सेकंड हम स्टडी करेंगे कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। आफ्टर दैट वी विल चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो पहले अलॉयज क्या होते हैं? ये हमारे पास क्या होता है, हम सॉलिड फॉर्म में एलिमेंट्स का मिक्सचर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? केमिकल कॉम्बिनेशन होता है टू और मोर एलिमेंट्स का। केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स का, जिसमें अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो मेजर कंपोजिशन जो है वो किसी मेटल का होता है। मेजर कंपोजिशन is of certain matter, is of certain matter। हम क्या कर रहे हैं? एलिमेंट्स को कंबाइन कर रहे हैं। टू और मोर एलिमेंट्स के हम क्या कर रहे हैं? केमिकल कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। मींस एक दूसरे को उनको में प्रॉपर्ली हमने कंबाइन कर देना है, लेकिन उसमें जो मेजर कंपोजिशन रहेगा, जो मेजर पार्ट रहेगा, दैट विल बी ऑफ सर्टेन मेटल। मींस ज्यादा जो कॉम्बिनेशन में ज्यादा पार्ट होता है वो क्या होता है? मेटल का होता है किसी का। तो उसे हम जो मिक्सचर बन जाता है उसे हम अलॉय बोलते हैं। अब बात करते हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? हम यहाँ पे रिलेशन लिखते हैं आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी। अब यहाँ पे आर टी क्या है? ये किसी टी टेम्परेचर पे, एट टी टेम्परेचर रेजिस्टेंस कितना है आर, वो उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। आर क्या है? रेजिस्टेंस को डिनोट करता है। तो टी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना है उसको डिनोट किया है बाय आर टी। आर नॉट जो है वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना था बिफोर द टेम्परेचर वेरिएशन, उसे रिप्रेजेंट करता है। ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना था उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। अल्फा हियर डिनोट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट। अल्फा हियर डिनोट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। एंड टी हियर डिनोट्स टेम्परेचर, दैट वी हैव ऑलरेडी रिटन दैट टी हियर डिनोट्स टेम्परेचर, कि किस टेम्परेचर पे हम जो रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस रिलेशन से हमारे पास रेजिस्टेंस का वेरिएशन आता है। तो बेसिकली हमारे पास होता क्या है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज करता है फॉर मेटल्स एज वेल एज फॉर एलॉयज। रेजिस्टेंस क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा क्या है? ये हमें बताता है कि रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज होगा विद unit rise in temperature, with unit rise in temperature। टेम्परेचर में जब हमने यूनिट राइज किया तो रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज हुआ, ये हमें कौन बताता है? अल्फा, टेम्परेचर कोफिशिएंट बताता है। अगर हम बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स के लिए टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। टेम्परेचर जब मेटल्स के लिए इंक्रीज करते हैं हम, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज करता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। लेकिन अलॉयज की अगर हम बात करें, अलॉयज, तो अलॉयज पे होता तो यही कंडीशन है कि टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर जब इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर हम इस इंक्रीज को कंपेयर करें तो यहाँ पे इंक्रीज जो है वो मोर होता है एज कंपेयर टू यहाँ पे इंक्रीज लेस होता है। सपोज हमने टेम्परेचर को दोनों ही केसेस में 10 डिग्री से राइज कर दिया, इस अभी यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं तो हमने 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का इंक्रीज होगा सपोज वो कितना हो गया? 10 ओम हो गया।
लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर को जब हमने 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज किया, इतना इंक्रीज किया, 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज किया, तो जो रेजिस्टेंस का इंक्रीज होगा वो 1 ओम होगा, लेट अस से। तो इतना निग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू मेटल्स के रेजिस्टेंस का जो इंक्रीज है वो बहुत ही लेस होता है। तो इंक्रीज क्या होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो अल्फा हमें क्या बता रहा था कि रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज हुआ यूनिट राइज इन टेम्परेचर के लिए, और मेटल्स के लिए रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। तो मेटल के केस में क्या ज्यादा होगा, अल्फा का वैल्यू ज्यादा होगा, हायर होगा। और अलॉयज के केस में रेजिस्टेंस कम इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स इस केस में अल्फा का वैल्यू क्या होगा, लेस होगा। सो अल्फा फॉर अलॉयज को देखें अगर हम, तो उसका जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होता है, लोअर होता है देन मेटल्स। मेटल्स के कंपैरिजन में जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है अलॉयज का, उसका वैल्यू लोअर होता है। तो कौन सा अल्टरनेटिव हमारे पास करेक्ट है गिवन ऑप्शन में से, फर्स्ट अल्टरनेटिव लोअर। alloys usually have much lower temperature coefficients of resistance than pure metals. I hope you understood it well. Thanks.